नाउ वी डिस्कस हेयर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को अगर डिस्कस करें तो इसकी दो फॉर्म है, एक तो होता है एटॉमिक रेडियस, एक होता है आयोनिक रेडियस। हाउ वी कैलकुलेट इट? एज वी नो, atom is the smallest particle of the universe which cannot be seen even with a powerful optical microscope. इतना स्मॉल साइज़ है इसका कि हम एक इसको देख नहीं सकते कि पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ भी, नेक्ड आई से तो देखना दूर की बात, ऑप्टिकल हाई पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी कैन नॉट बी सीन। तो साइज़ कैसे मैयर कर सकते हैं इसका? हाउ वी कैन मैयर इट साइज़? तो इसके लिए एक टेक्निक डिवेलप की गई जिसमें हम देखते हैं कि इसका साइज़ किस तरह मैयर किया जा सकता है। सो टेक्निक इज़ दैट दो बाउंडेड एटम लेने हैं हमने, कोई किसी भी एटम का हमने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, सोडियम, किसी का भी हमने जो है वो कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेडियस। हमने दो पैक्ड टाइटली बाउंडेड, जो एक दूसरे से बाउंडेड एटम है, उनको लेना है और फिर उनका डिस्टेंस कवर करना है। या इट इज़ अ सेंटर ऑफ एन एटम, ये जो है इस एटम का सेंटर है, ये इसका एटम है। और अगर हम यहाँ से देखें, ये जो लाइन है सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक, इसको कहते हैं रेडियस। फुल फुल जो है इसका देखें, अगर हम दो रेडियस मिलते हैं तो ये क्या बनेगा? ये डायामीटर होगा। और हाफ डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? रेडियस। इसी तरह इसके सेंटर से अगर हम आउटर मोस्ट शेल तक जाएं तो इसका रेडियस है। द डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस टू सेंटर टू सेंटर ऑफ दीज टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ये जो है हमारा डिस्टेंस, ये क्या है हमारे पास? एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। दो बॉन्डेड एटम हैं, उनके सेंटर से हमने डिस्टेंस मेजर किया, जो आएगा हमारे पास डिस्टेंस वो होगा एटॉमिक रेडियस। एक एटम का ये है, ये इस एटम का जो है वो एटॉमिक रेडियस हमने बताया है, साइज़ बताया है। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम कैन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज टू एटम्स। हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड रेडियस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये हमारे पास एटम है, सेंटर से जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन जो है, ये क्या शो कर रही है? ये रेडियस को शो कर रही है। और ये जो फुल लाइन है, टू रेडियस जब आपस में मिलेंगे, पूरा डिस्टेंस जो है इसको डायमीटर कहते हैं। लेकिन हमें एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, एटॉमिक साइज़ निकालने के लिए हाफ जो है वो चाहिए होता है। ये डॉटेड लाइन रेडियस को ही शो कर रही है। अब पीरियोडिक ट्रेंड अगर हम देखें कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर। डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। जब एक्स्ट्रा शेल आ जाएंगे, 7 पीरियड्स हैं, तो हर पीरियड में जो है वो एक एक शेल इन्वॉल्व होता जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक जो रेडियस है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ये इसकी रीज़न है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन पीरियड में ट्रेंड देखें, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट से राइट जाए तो इंक्रीज़ करते रहते हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इंक्रीज़ ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा आ जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो उसकी अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी तरफ उसको पुल करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन न्यूक्लियस, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड क्लोज टूवर्ड न्यूक्लियस, द साइज ऑफ आउटर मोस्ट शेल ग्रेजुअली स्मॉलर। ये अभी बात की हमने, जो कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। और ये कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दिस इफेक्ट इज़ क्वाइट रिमार्केबल इन एलिमेंट ऑफ द लॉन्गर पीरियड। जितने लॉन्गर पीरियड्स हैं उनमें ही ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि उनमें डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्रेजुअल रिडक्शन इन साइज ऑफ द लैंथेनाइड इज सिग्निफिकेंट एंड कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? तो इसकी रीज़न यही है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है एटम का, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है उसमें, साइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन।
अब हमने एटॉमिक रेडियस देख लिया, अब आयोनिक रेडियस देखते हैं। आयोनिक से इसका जैसे आयोनिक से ही पता चल रहा है कि आइंस, कैटाइन, एनाइन, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा। इन केस ऑफ कैटाइन, अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, इट कैन फॉर्म कैटाइन। इट कैन लूज 1, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो कैटाइन ही बनेगा। साइज़ जो है कैटाइन का ऑलवेज स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। देयर आर 2 रीजंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पेपर। फर्स्ट रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो क्या होता है कि वो शेल ख़त्म हो जाता है, फिर जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ ऑटोमेटिकली कम होगा। सेकेंड रीज़न इज़ दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काज इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। तो नंबर 2 पे जो सेकंड हमारे पास रीज़न आई कि रेशो जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वो क्या होगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पुल करने के बाद क्या है, साइज कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप टू द न्यूक्लियस, सो इंक्रीजेज, सो पॉजिटिवली, और आयन जो है वो ऑलवेज स्मॉलर टू इट्स पेरेंट एटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई पॉजिटिव आयन और कैटाइन ऑलवेज स्मॉलर टू इट्स पेरेंट एटम, दिस इज़ द रीज़न। ये जो है हमारे पास रीज़न है कि क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, साइड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन न्यूक्लियस, negatively charged electrons pulled close toward nucleus, the size of outermost shell gradually smaller। ये भी बात की हमने जो कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दिस इफेक्ट इज़ क्वाइट रिमार्केबल इन एलिमेंट ऑफ द लॉन्गर पीरियड। जितने लॉन्गर पीरियड्स हैं उनमें ही ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि उनमें डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं। Gradual reduction in size of the lanthanide is significant and called lanthanide contraction। समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ lanthanide contraction। तो इसकी रीज़न यही है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है एटम का, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है उसमें, साइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने एटॉमिक रेडियस देख लिया, अब आयोनिक रेडियस देखते हैं। आयोनिक से इसका जैसे आयोनिक से ही पता चल रहा है कि आइंस, कैटाइन, एनाइन, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा। इन केस ऑफ कैटाइन, अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, इट कैन फॉर्म कैटाइन। इट कैन लूज 1, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो कैटाइन ही बनेगा। साइज़ जो है कैटाइन का ऑलवेज स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। देयर आर 2 रीजंस। It is also very important short question according to the paper। फर्स्ट रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो क्या होता है कि वो शेल ख़त्म हो जाता है, फिर जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ ऑटोमेटिकली कम होगा। सेकेंड रीज़न इज़ दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काज इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। तो नंबर 2 पे जो सेकंड हमारे पास रीज़न आई कि रेशो जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वो क्या होगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पुल करने के बाद क्या है, साइज कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप टू द न्यूक्लियस, सो इंक्रीजेज, सो पॉजिटिवली, और आयन जो है वो ऑलवेज स्मॉलर टू इट्स पेरेंट एटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई पॉजिटिव आयन और कैटाइन ऑलवेज स्मॉलर टू इट्स पेरेंट एटम, दिस इज़ द रीज़न। ये जो है हमारे पास रीज़न है कि क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, साइड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल कोट करते हैं सोडियम की। सोडियम एटम जो है 157 पिकोमीटर है और आयन देख लें 95 पिकोमीटर, कितना डिस्टेंस में फ़र्क है। इन केस ऑफ एनाइन, वन न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एनाइन, इट इज़ ऑलवेज बिगर फ्रॉम द पेरेंट एटम। ये भी क्वेश्चन आता है कि एनाइन जो है क्यों बिगर होता है। रीज़न इज़ दैट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ द न्यूट्रल एटम इनहेंस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। देखें, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन है,
जब एक और इलेक्ट्रॉन उसमें आने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, तो जिसकी वजह से वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, जिसे एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द शेल। सेल एक्सपेंड कर जाएगा जिसकी वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। एग्जांपल इज़ फ्लोरीन एटम हैज़ 72 पिकोमीटर and fluoride ion 136 पिकोमीटर। इन जनरल अगर हम ग्रुप में देख लें, सिमिलर चार्ज के जो हमारे पास आयन है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, उनका रेडियस इंक्रीज करता है। वेयर एज इन पीरियड में देख लें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस शो अ डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ये एक रीज़न है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उसकी जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सेम ट्रेंड ऑब्जर्व इन isoelectronic for negative ions of the period, ionic size decreases left to right। तो लेफ़्ट टू राइट जो है हमारा क्या करेगा, नेगेटिव आयंस का भी साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।